ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, वास्तविक संख्याओं का। हैंड रेज अननेसेसरी, हैंड रेज कोई नहीं करेगा बेटा। हैंड रेज वो करो जिनको कोई डाउट है, नहीं तो चैट सेक्शन तो है ही, हैंड रेज क्यों करते हो? हाँ, शिवानी, प्रदीप, वीर, तमन्ना, राखी, अमित, पलक, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, वास्तविक संख्याओं का, जो खत्म भी होने वाला है। ठीक है, तो आखिरी क्लास में हमने देखा था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि होती क्या है। ठीक है, लेकिन कुछ मैंने ऐसे सवाल करवाए थे जिसमें हमें ढूंढना था कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, कुछ अलग से थे। जैसे अच्छा, सबसे पहले तो बेटा परिमेय संख्या क्या होती है, बार बार यही क्वेश्चन आता है कि परिमेय संख्या क्या है, क्या होती है, बता दो। जिन्हें पी कोई बटा भी क्यू माइक के ऑन। रूप में और क्यू इक्वल नॉट 0 और पी के पूर्णांक होते हैं। हाँ, पी और क्यू हमारे पूर्णांक हो और पी बटे क्यू के रूप में हो और क्यू 0 ना हो, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। मैम इसे एक बट्टे गुड इवनिंग मैम। के रूप में भी ले गुड सकते हैं ना। इवनिंग। कोई भी संख्या ले लो, 3.4, ठीक है, √4, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं। और इनका उल्टा अपरिमेय संख्याएं। उल्टा का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे, भाई अपरिमेय संख्याएं वो तो होंगी जो पी बटे क्यू के रूप में ना लिखी जाए, मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन ना हो तो अपरिमेय हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मैंने लिख दिया ये अपरिमेय संख्या, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपके सामने, वर्गमूल 2, ये सबको पता है अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप वर्गमूल 2 को देखोगे तो बेटा वर्गमूल 2 को आप ये तो लिख सकते हो ना, वर्गमूल 2/1, तो ये तो बन गया ना पी बटे क्यू का रूप, बनाना मतलब Yes, पहली yes, कंडीशन तो ma'am. सही है, पी बटे क्यू के रूप में तो लिख रही हूं मैं इसे, क्यू भी 0 नहीं है, ये भी ठीक है, पर एक कंडीशन यहाँ पे कौन सी वैलिड नहीं है, कौन सी नहीं है यहाँ पे, पूर्णांक वाली। हाँ, पी हमारा पूर्णांक होना चाहिए ना, लेकिन पी हमारा यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। क्या √2 एक पूर्णांक है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं है। तो अगर एक भी कंडीशन नहीं होगी तो वो हमारी अपरिमेय बन जाएगी। ठीक है, हाँ, बाकी 2 हो रही है, एक नहीं हो रही तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद मैंने इसी में कुछ सवाल भी करवाए थे आपको, पूछा था कि बताओ ये अपरिमेय है या परिमेय संख्या है। वो फिर से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया ये कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? मैम एप्रिल में सभी बच्चे बताओ मैम ना दे क्या परिमेय। 64 का घनमूल परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय। कोई बताओ क्या लगता है? मैम एप्रिल में अपरिमेय क्यों होगी? 64 किस संख्या का घनमूल होता है? 8। 8 का। मैम 8 का तो स्क्वायर होता है। मैंने घनमूल पूछा है बेटा, 4 का होता है ना भाई, 4 गुणा 4 गुणा 4 करोगे तभी तो 64 आएगा, आएगा या नहीं? फिर मैंने वहां पे वर्गमूल नहीं लिखा, घनमूल लिखा है। अगर वर्गमूल भी लिखती तब भी ये परिमेय ही होती। तो इसका मतलब अगर 4 है और 4 को आप लिख सकते हो 4/1, 4/1 आ गई पी बटे क्यू की रूप, और यस 4 मैम। और यस दोनों मैम। ही पूर्णांक है और क्यों 0 नहीं है, तो कैसी संख्या हो गई ये? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, आया समझ सभी यस को? मैम। मैम एक क्वेश्चन ऐसा पोल में दे दो। हाँ, पोल में मैं दूंगी, बट इसका बताओ ये समझ में आया नहीं आपको? बस देखना है कोई पूर्ण संख्या का बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, एक और बता देती हूँ यहाँ पे, मैंने फिर से लिख दिया इस तरीके की संख्या जो पिछली क्लास में भी करा था हमने, याद हो तो। यस मैम। थोड़ा सा अलग कर देती हूँ मैं इसे,
घनमूल है फिर से 8, या सिंपल ऐसे कर लो, 8 का घनमूल प्लस 8 का घनमूल प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया 37 का घनमूल। ये किस तरीके की संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? मैम प्रेम है। बताओ। मैम प्रेम है। अपरिमेय? मैम परिमेय। परिमेय। अच्छा, जो परिमेय बोल रहे हैं हैंड रेज करो, परिमेय वाले। ठीक है, और अपरिमेय वाले हैंड रेज करो। बाकी जो हैंड रेज नहीं कर रहे वो कंफ्यूज है ना, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। चलो बेटा सॉल्व कर लो ना, इसे सॉल्व करोगे आपके पास। हाँ ठीक है मैम सर, प्लीज। 8 का क्यूब 2 है और 27 का 3। जो 3 का, हाँ एकदम करेक्ट। ठीक है सर, प्लीज बोलिए। हाय मैडम, गुड इवनिंग। और सभी बच्चों को भी नमस्कार। मैं हिमांशु बोल रहा हूँ। L1 के महेंद्रगढ़ की होनहार छात्र इस ग्रुप में हैं, सारे के सारे। और एक्चुअली बेटा देखिए, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आपको सबको पता है कि दूसरे स्कूल के बच्चे भी हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डिस्कशन करना है तो इस ग्रुप के अंदर आप करेंगे, ठीक है। वो भी पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। आप एक दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ पर्सनली बात करना, ठीक है, या मैसेज करना, कॉल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, 1% भी, ठीक है। इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। कल मेरी विजिट थी स्कूल में, कुछ बच्चियों ने मुझे कहा कि दूसरे स्कूल से ऐसे ऐसे कुछ था, ठीक है। तो जिस स्कूल से जो बच्चे हैं उस बच्चे का पता लग गया होगा आपको क्या हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास से ही नहीं, उस बच्चे को स्कूल में भी एंट्री नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूँ। स्कूल से भी नाम काट दिया गया है उसका, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो सबसे पहले आप मुझे फोन करें, मुझे बताएं अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। दूसरा, जो भी डिस्कशन होगा आप ग्रुप के अंदर करेंगे। इसके बाद में आप आपके भैया का नंबर है, आपके चाचा का नंबर है, आपके भाई का नंबर है, उसमें आपका स्कूल का ये ग्रुप ऐड है। आप बाद में बोलेंगे सर मेरे भैया के पास था फोन, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आप ग्रुप में ऐड है तो अपने पेरेंट्स को सबको बता के रखें कि इसमें दूसरे स्कूल के बच्चे भी हैं, इस ग्रुप को ना छेड़ें, ठीक है। इस ग्रुप में ना डिस्कशन करें, ना इस ग्रुप पे नंबर है उनमें किसी से बात करें, ठीक है। ये बिल्कुल सख्त हिदायत है सभी बच्चों को। अगर मैं कड़े शब्दों में फिर से बोल रहा हूं, अगर ऐसा मिला तो वो ऑनलाइन क्लास से तो जाएगा ही, उस बच्चे की एंट्री स्कूल के अंदर भी नहीं होगी बिल्कुल भी। आप इस चीज को नोट करके रख लेना। और जितने अभी आपने एक स्कूल है उसमें ऐसा हुआ भी, उस बच्चे का नाम भी काट दिया गया है, ठीक है। तो मैं फिर अगेन से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो क्लास डिस्टर्ब करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे बीच में आना पड़ा आज, ठीक है। क्यों आना पड़ा? क्योंकि कुछ बच्चों ने कल परसों भी मेरे को बोला है, आज भी बोला था, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ठीक है। बाकी महेंद्रगढ़ की आन बान शान आप सब है, L1 के बच्चे हैं, ठीक है। सभी स्कूल से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आप पढ़ाई से रिलेटेड बात कीजिए, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, ठीक है। बट ये जो इनडिसिप्लिन है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अपने पेरेंट्स को, भाई को गुड या इवनिंग कोई मैम। ये समझा के रखिए, ओके बेटा। और सॉरी मैडम, बीच में डिस्टर्ब किया, बट आप नोट करके रखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू। ओके सर। ओके ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। मैंने लिखा है 8 का घनमूल और साथ में जोड़ दिया 27 का घनमूल। तो मैंने पूछा क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? ठीक है, तो काफी मैम बच्चे परिमेय। हाँ कंफ्यूज है, अभी भी आंसर मैम ढंग से परिमेय। चलो चलो, 8 किस संख्या का घनमूल है मुझे बताओ। 2 का। ओ। दो। दो का। 27? 3 का। का। 3 का। 3 का। भाई दोनों को जोड़ा 5 आया। 5 कैसा, परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय। परिमेय। फिर अपरिमेय क्यों बोला? परिमेय है, समझे यस मैम। सभी बच्चे?
कैसे करना है? यस मैम। चलो एक और एग्जाम्पल। मैम पोल में दे दो। हाँ, इसके बाद पोल में लास्ट क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो इसको करो। ये बताओ परिमेय है या अपरिमेय, लास्ट क्वेश्चन, फिर पोल में दूंगी सवाल। देखो परिमेय है तो चैट सेक्शन में P लिखो, अपरिमेय है तो A लिखो। हाँ, वेरी गुड, गुड, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट। इस बार सबने परिमेय बोला है। बेटा वर्गमूल है ना, पहले अंदर जोड़ दो, दोनों एक साथ है ना इसलिए पहले जोड़ोगे। 27 होता है किसका वर्गमूल, सॉरी अंदर है, पहले इनको जोड़ दो। पहले 27 और 9 होंगे 36। 36 किस संख्या का होता है, 6 का, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। करें अब पोल में सवाल? यस यस मैम। मैम। चलो फिर पहला सवाल पोल में। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, बोला है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय बतानी है, कौन सी है अपरिमेय संख्या, बताओ। बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, कोई बात नहीं, सॉल्व वैसे ही करना है जैसे अभी करा है। मैम पोल रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, लो अब हो जाए। बेटा ध्यान से, अपरिमेय संख्या बतानी है, आपसे बोला है ना परिमेय कौन सी। ठीक है 8 में से 6 का, ठीक है, मैम, मेरा ठीक है। गुड। चौदह बच्चों का आंसर आ गया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, बट काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं बेटा अभी। अभी तो करे इतने सारे सवाल। मैम इसे देखते ही पता लग रहा है ऑप्शन को। आप ही ने बोला था पोल में दे दो, पोल में दे दो, कर लेंगे, पर मैम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने पड़ रहे हैं, ऑप्शन में ही दिख रहा है आंसर हाँ तो। तो बस अच्छी बात है ये तो। बेसिक है ये तो, आपको आने चाहिए, है ना। हमेशा सिर्फ ऐसे नहीं बोला जाएगा, क्या 1/2 परिमेय संख्या, इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, कोई रहता है भी पोल में जिसका नहीं हुआ, मैम काउंटडाउन स्टार्ट करा। या सबका हो गया? जिसका नहीं हुआ बेटा हैंड रेज करना, जिसने पोल में नहीं किया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। या सबका हो गया? चलिए फिर मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। नहीं, मजा नहीं आया इस क्वेश्चन का आंसर रिस्पॉन्स देख के मुझे तो। 15 ही बच्चों का सही है 22 में से, बताइए। देखिए बेटा चारों ऑप्शन को सॉल्व करो ना, तभी तो पता चलेगा अपरिमेय कौन सी है। पहला है 15, 5 + 11 का वर्गमूल, उसके ऊपर वर्गमूल है, तो पहले दोनों को जोड़ दो, क्योंकि पूरे के साथ है ना। 11 और 5 होते हैं 16। 16 पता है किस संख्या का वर्गमूल होता है, 4 का, परिमेय है ये तो। 3 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3 तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है 3 किस संख्या का वर्गमूल होता है, किसी का नहीं होता, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। 64 का अभी मैंने एग्जाम्पल में कराया था, किस संख्या का घनमूल होता है,
4 का, ये भी परिमेय है। 16 को 9 से गुणा करो, अंदर गुणा का चिन्ह है ना, 144। किसका होता है वर्गमूल? 12 का। तो बेटा ये तीनों ही परिमेय है, सिर्फ एक है जो अपरिमेय है, ये वाली। ये आंसर था हमारा, बाकी सारे क्यूब होता है और नहीं किसी का स्क्वायर। हाँ, 3 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है अपरिमेय संख्या? बेटा इसका मतलब है 3 गुणा वर्गमूल 3। इसका मतलब ये तो है 3 गुणा वर्गमूल 3। चलो अब मुझे बता दो कोई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल, कोई ऐसी संख्या जिसका रूट वर्गमूल 3 किसका होता है? किसी का भी नहीं होता ना। ये तो सिंपल वर्गमूल 3 ही लिखा जाएगा। इसको आप ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, जैसे वर्गमूल 16 को आप 4 लिखते हो, 4 का होता है, लेकिन 3 तो अकेला ही है, उसका तो साथी नहीं है, तो ये तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, 3 वर्गमूल 3। जैसे ही इसके साथ वर्गमूल लग गया तो ये तो अपरिमेय हो गई। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। यस। ये था इसका आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे प्रमेय 1.3। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ बेटा, क्योंकि ये हमारी आगे यूज होने वाली है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जो पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था। 3,81 3,81 को मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे 1.3 प्रमेय चल रहा है। क्या बोलता है 1.3 प्रमेय? ये कहता है अगर p कोई भी एक अभाज्य संख्या है, p क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे p की जगह क्या है बेटा? 3। p की जगह क्या है? 3। तो 3 एक अभाज्य संख्या है या नहीं? 3 एक अभाज्य संख्या है, सभी को पता है? ठीक है। यस मैम। आगे क्या बोलता है ये? चलो यहाँ लिख लेते हैं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, 3 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ आगे बोलता है कि अगर p हमारा विभाजित करेगा a स्क्वायर को। a स्क्वायर क्या होगा बेटा? कोई भी संख्या हो सकती है ना। अगर p, ये मैंने उल्टा लिख दिया, कि अगर p a स्क्वायर को पूरी तरह विभाजित करता है, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 81 है, जिसको 3 पूरी तरह विभाजित कर रहा है बेटा 81। 81 किस संख्या का वर्ग होता है? 9 का। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 9 की घात 2 भागा 3। भाई जब 3 81 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है तो इसको भी तो करेगा ना। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसका मतलब है 9 गुणा 9 बटे 3। अब इसको 3 से विभाजित करो, 3 तिया 9। बेटा ये पूरी तरह डिवाइड कर रहा है या नहीं? नीचे तो हर में कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह विभाजित कर दिया इसने, शेषफल 0 आ गया ना। इसका ये मतलब है। यहाँ पे आगे क्या बोलता है? अगर ये ऐसा होता है, पूरी तरह डिवाइड करता है, तो जो p होगा ना, यही वाला p, ये a को भी पूरी तरह विभाजित करेगा ही करेगा। मतलब जो नंबर है उसके वर्गमूल को भी। 81 का वर्गमूल 9 होता है, कर रहा है ना 3। भाई 81 को डिवाइड करता है तो 3 9 को भी करता है। 3 के पहाड़े में 9 आता है? आता है, मतलब पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गई प्रमेय 1.3 और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दी। लग रही है ना वही सेम। p की जगह 3 है, 9 का स्क्वायर है, बस हो गया सॉल्व। समझ गए सभी? यस मैम। यस मैम। सिंपल सा ये है, दिमाग में रखना है, बस इतना दिमाग में रखना है। ये चीज याद रख लो कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और वो a स्क्वायर किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो p जो होगी उस संख्या के वर्गमूल को भी करेगी। वर्ग को कर रही है तो वर्गमूल को भी करेगी। ठीक है, हमें एक बार और समझा दो। चलो बेटा, p अगर किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड कर रही है ना, जैसे यहाँ पे देखो p की जगह 3 है, तो 3 जो है वो 81 को पूरी तरह विभाजित करती है या नहीं? करेगी ना। आ रहा है शेषफल 0, मतलब पूरी तरह विभाजित कर रही है। जो 3 है, 3 यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है, तो बेटा 81 का वर्गमूल क्या होता है? किस संख्या का होता है? 9 का। तो भाई 3 जो है वो 9 को भी कर रही है। मतलब अगर 3 कोई भी अभाज्य संख्या
किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी करेगी। समझ गए? सिंपल सी ये 2 लाइन आपने याद रखनी है और ये हमने प्रूव करके भी देख ली है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एक और चीज है कि दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है ना? 3 भी पूर्णांक है धनात्मक, 9 भी, 81 भी, सारे ही हमारे धनात्मक पूर्णांक होते ही। ठीक है, चलो अब आप लोग इसको चेक करो कि क्या यहाँ पे 1.3 प्रमेय लग रहा है या नहीं। 5 और 625 में करो। 5 यहाँ पे p है, 625 यहाँ पे a स्क्वायर की जगह। चेक करो क्या 1.3 प्रमेय सही बैठ रहा है यहाँ पे? क्या 5 625 को विभाजित कर रहा है? हाँ या ना? फिर देखो क्या 5 625 के वर्गमूल को विभाजित कर रहा है? हाँ या ना? 2 चीजें चेक करनी है। 625 होता है 25 का वर्गमूल। चेक कीजिए सभी बच्चे। कर रहा है? बहुत बढ़िया, कर रहा है ना? ध्यान से समझना, पोल में भी सवाल दूंगी फिर मैं के बाद। लास्ट क्लास में भी यही समझाया था। ज्यादा ध्यान में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत काम का है आपका। बेटा 5 हमारा 625 को पूरी तरह विभाजित कर रहे हैं। अब 625 को अगर आपको a की घात 2 के रूप में लिखना है तो आप इसे 25 की घात 2 लिखोगे या नहीं? यस मैम। 625 25 का वर्ग होता है तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। इसको भी पूरी तरह विभाजित कर रहा है। अब आपको पता है कि भाई 625 25 का वर्गमूल होता है तो 5 25 को भी पूरी तरह विभाजित करता है ना? तो बस यहाँ से पता चल गया 1 और 2 से कि यहाँ पे प्रमेय 1.3 हमारी लग रही है। एकदम करेक्ट है। और 5 क्या है यहाँ पे? हमारा धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक ही तो है, धनात्मक पूर्णांक है। सभी को क्लियर हो गया क्या कहता है प्रमेय? ठीक है। 5 एक अभाज्य संख्या है, किसी के वर्ग को विभाजित करेगी तो उसी संख्या के वर्गमूल को भी करेगी। मैम 25 का स्क्वायर है 625। हाँ 625 25 का होता है ना? 625 की जगह मैं 25 तो लिख सकती हूँ ना, 25 का वर्ग। चलो एक सवाल मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, उसके बाद पोल में करेंगे। मेरा सवाल है आपसे ये कि मान लीजिए जो 11 है, 11 जो है वो 121 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। आपको आंसर बताना है। तो 11 डैश को भी पूरी तरह विभाजित करेगा। अगर 11 121 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है तो 11 किसको भी पूरी तरह विभाजित करेगा? कौन सा संख्या आएगी यहाँ पे डैश की जगह? मैम ऑप्शन दोगी? ऑप्शन में दे रही हूँ बेटा। ये जोड़ा दिख रहा है, इसको करो ना कंपेयर, जो भी हमने देखा था 1.3। वेरी गुड, सही आंसर आने लग गए। देखो 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है। 121 हमारा किसी संख्या का वर्गमूल है, किसका है? 11 का ही तो है। तो यहाँ पे लग गई हमारी प्रमेय 1.3 कि भाई 121 को लिखा है ना, 11 121 को पूरी तरह विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 121 तो 11 का ही वर्ग होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, बस 11 को भी पूरी तरह विभाजित करेगा। कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे? 11। जो संख्या दे रखी है उसी का ही तो आपको वर्गमूल निकालने। 121 11 का होता है तो 11 11 को भी करेगा। समझे या नहीं? यस मैम। ठीक है, एक और संख्या दे रही हूं मैं, फिर से बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा। नंबर चेंज कर रही हूं, मैंने लिख दिया अब नंबर
2 और 16। ठीक है, क्या आएगा यहाँ डैश की जगह? पढ़ो ध्यान से और आंसर। वेरी गुड, एक पलक एकदम करेक्ट आंसर बेटा। हाँ तमन्ना वेरी गुड, अभिषेक, वीर, संगम, साक्षी, काव्या, सलीमुद्दीन, बहुत बढ़िया, सबका एकदम करेक्ट। अच्छा वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा क्या नाम था आपका बेटा? कहाँ पे दिक्कत आ रही है ये बताओ मुझे, नहीं आ रहा अभी भी समझ? स्टार्टिंग से समझा दो दोबारा। हाँ स्टार्टिंग से समझा दो सारिका। यहाँ देखो, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को देखो बेटा, आपको यहाँ पे बोला है कि 2 16 को पूरी तरह विभाजित करता है, ये आपको पता ही है ना। 2 16 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा या नहीं? सारिका आप बताओगे मुझे, आएगा या नहीं? मैम 1 मिनट फोन आ रहा है। हाँ आप कर लो बात, बताओ भाई 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आएगा। अब 16 Yes, का ma'am. मतलब क्या होता है? 16 का मतलब क्या है? 16 किस संख्या का वर्ग है बेटा? 4 का। का मैम 4 आप का। इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं? 4 का वर्ग का मतलब 16 ही तो है। मैंने इसको Yes, चेंज ma'am. करके ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। एक ही बात है ना। अब देखो Yes. तो ये बोलता है कि अगर कोई भी, ये प्रमेय कहता है कि कोई भी अभाज्य संख्या, 2 एक अभाज्य संख्या अगर किसी भी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वही संख्या उस संख्या के वर्गमूल को भी करेगी। या 16 किसका वर्गमूल होता है? 4। 4 का। अब बताओ 2 4 को डिवाइड करती है या नहीं? यस मैम। तो बस ये यहाँ पे कहता है अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी करेगा। a का मतलब इसी का तो वर्गमूल है भाई। अगर मैं Yes, आपसे ma'am. कहूं a स्क्वायर का वर्गमूल क्या है तो आप a ही तो बोलोगे। यस मैम। अब आ गया समझ? यस मैम। और कोई बच्चा जिसे नहीं आए हो बेटा समझ लो अभी, क्योंकि बहुत काम आएगा आपके। सबको क्लियर है? बाकी पोल में दे दो सवाल। यस मैम। चलो एक सवाल हम करते हैं पोल में। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से पढ़िएगा। बोला है 7 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि 7 49 उन 50 को पूरी तरह विभाजित कर रही है, 7 किसको डिवाइड कर रही है? 49 को पूरी तरह, तो 7 डैश को भी करेगी। किस संख्या को भी डिवाइड करेगी? 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी सवाल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन तो काफी बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी गुड। वेरी गुड कि जी 7 अगर अभाज्य संख्या है, मैं अभी कर रही हूँ कॉल में क्वेश्चन है। हाँ करो करो। 7 अगर 49 को डिवाइड कर रहा है तो 7 और किसको करेगा? कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं। मैम एक का गलत है। हाँ चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1।
चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, क्या आएगा? वेरी गुड, एकदम करेक्ट। आपको ना कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक है, जो भी नंबर को विभाजित कर रहा है उसका वर्गमूल निकाल दो। 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। बस आपसे जो भी स्टेटमेंट में बोला उस संख्या का वर्गमूल अगर आप निकाल लोगे। क्यों? ठीक है, क्यों नहीं कर पाए बेटा? समझ में नहीं आया था या मैंने जल्दी पोल एंड कर दिया था? ठीक है, जो भी नंबर दिया हो उसका वर्गमूल कर दो, वही आंसर हो। अच्छा कोई बात नहीं, अगला वाला कर देना। ठीक है, चलो काफी बच्चों ने एकदम सही किया था। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोला गया है आपसे, ध्यान से पढ़ो कि अगर a की घात 2 से विभाजित हो रहा है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है कि क्या ये जो यहाँ पे कथन लिखा है ये सही लिखा है कि अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी 2 से होगा या नहीं? बहुत बढ़िया। गुड, तक सबका ठीक है? मैम कर दिया, ठीक है। करेक्ट है बेटा, किसी का गलत नहीं है अभी तक। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मैं एक ने फिर गलत कर दिया। एक आगे तुम बेटा निकल ही जाते हैं, 100% होने नहीं देते आप लोग। 2 ही ऑप्शन है, जल्दी से बताओ क्या सही है या गलत है? अभी भी 2-4 बच्चे रहते हैं। इतना टाइम लग रहा है कि इसको करने में? इसमें तो कुछ हल नहीं करना, लिखा हुआ है कथन पढ़ो और आंसर दो। इसके बाद हम देखेंगे प्रूफ करना कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैम बोलो। जो आप होमवर्क लिंक सेंड करते हो मैम उस पे होमवर्क नहीं आता, होमवर्क खुलता ही नहीं है। और मैं ग्रुप में भी मैसेज किया था। आपने किसी दूसरे फोन से ट्राई किया कभी? मैम इसी से किया था, इस वाले दूसरे मोबाइल से करो, खुल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी फोन में वर्क नहीं करता किसी किसी के, क्योंकि एक बच्चे का भी नहीं किया था, मैंने बोला दूसरे में करो, दूसरे में उसी टाइम खुल गया था। ठीक ट्राई है करना। मैम, ठीक है मैम। ठीक है, हाँ फिर बताना। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए क्या होगा, हाँ या ना। बढ़िया। ये तो इसने प्रमेय 1.3 लिख दी यहाँ पे, उसी तरीके से है ना। पी आपको पता है, क्यों 2 आपको पता है भाज्य संख्या है ना। ये ए स्क्वायर को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ए को भी करेगा ही करेगा, है ना। अभी तो समझाया था, सेम वही प्रमेय है, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। बी क्यों करा बेटा? समझ में नहीं आया था? समझ में नहीं आया था, कभी किया होगा या कैसे गलती से किया था? अब आ गया समझ? मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराया बेटा, ये आना चाहिए समझ। चलो 1.4 प्रमेय पे आते हैं, जिसमें हमने प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है।
1 मिनट रुकेगा बेटा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो √2 है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, मतलब मेरे पास कोई फॉर्मूला है क्या इसको प्रूव करने का? क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है इसे प्रूव करने का? क्या बता सको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हाँ या ना? कोई भी बताइए, है क्या मेरे पास कोई भी फॉर्मूला कि मैं इसको यहां से प्रूव कर सकूं? कोई बच्चा? चलिए, नहीं है ना, हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे फिर, अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो कैसे करेंगे? हाँ, हम यहाँ पे ना कुछ मान लेंगे, हम सबसे पहले ये मान लेंगे, हम सबसे ये पहले, को परिमेय संख्या मान हाँ लेंगे। देखो हमें अपरिमेय प्रूव करनी है ना, इसका उल्टा मान लो, हम मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या। ये सारे सवाल एक ही पैटर्न से होते हैं, एक समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही पैटर्न से सॉल्व होने हैं ये तो, ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है इतना? हाँ, तो इसी तरीके से करेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा मुझे टाइम, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मतलब PDF शेयर कर रही हूँ, इसको देखिएगा सभी बच्चे, थोड़ा सा टाइम दे दो, 2-4 सेकंड बस। दो चार सेकंड दे दो बस, और ये हो गया। थोड़ा देखिएगा, मैं आपके सामने, अच्छा स्क्रीन सभी को नजर आ रही है ना? यस मैम। चलिए, यस मैम। अब देखो, ये लिखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास चरण है, स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान से देखने हैं, इसी स्टेप वाइज सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, जो मैंने आपसे बोला कि अगर अपरिमेय प्रूव करना है तो इसको परिमेय मान लो, माना √2 एक परिमेय संख्या है। बेटा कोई भी परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? के रूप में, मैम P/Q के रूप में लिखते हैं ना। आपको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, एकदम करेक्ट। मैम इसे A/B के रूप में क्यों लिखा जा लिखेंगे? सकता है। एकदम करेक्ट। वे किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि 6/4 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। 6/4 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। लेकिन जब आप इसे और आगे क्या करेंगे, सरल करेंगे, ये क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया ये? 3/2 आ गया ना। 6/4 मतलब 3/2 हुआ है नहीं, सॉल्व करके, सरल करके। यस मैम। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे 3 और 2 है, ये क्या है, किस तरीके की संख्या है ये? परिमेय परिमेय। संख्या। हाँ जी, क्या है? 3 और 2 किस तरीके की संख्या है, बताओ, क्या नजर आ रहा है? आंसर करो, 3 और 2 कैसी संख्या है? पूर्णांक है? यस मैम। पूर्णांक है, बिल्कुल होंगी। और क्या हो सकती है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3,2? अगर मैं इसको जोड़े में पूछी भाई 3,2 क्या है, यहाँ से पूरा का पूरा क्या बोलोगे फिर? अप्रिमेय संख्या। अभाज्य संख्याएं है ना ये। जब मैंने आपको पढ़ाया था अभाज्य संख्या हमेशा जोड़े में होती है, तो 3 और 2 का जो जोड़ा है ये अभाज्य संख्या का है या नहीं? यस मैम। सभी बच्चे, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आती है, अगर मैं ऐसे बोलूं तो 3 और 2 दोनों ही अभाज्य संख्या है। तो मैं क्या मान रही हूँ, इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि अभाज्य संख्या पढ़ के आना क्या होती है। तो मैं मान रही हूँ कि वर्गमूल 2 को हम A/B के रूप में ले रहे हैं, जहां पे A और B क्या है, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। जहां पे ये भी मान के चलो कि A और B दोनों क्या है बेटा,
अभाज्य संख्या है। तो दो चीज मैंने यहाँ पे मान के चला है। पहली चीज ये मानी है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 को परिमेय मानना है। और दूसरी चीज क्या मानना है कि ए और बी हमारी दोनों अभाज्य संख्या है। इतना समझ में आया? ये दो चीजें याद रख सकते हो। क्या मुझे मान के चलना है, तब आगे आगे ये प्रूफ होगा। बताइए सभी। दो एक परिमेय संख्या मान के चलना है। हाँ, इतना ठीक है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, स्टार्ट होता है। अब क्या करना है, दूसरे चरण में इन दोनों तरफ को वर्ग कर दो, इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मैम क्या स्क्वायर आएगा? और वर्ग कट जाएंगे। हाँ, ये देखो, यहाँ से मैंने इसका वर्ग किया, यहाँ से मैंने a बट्टे b का वर्ग किया। क्या आएगा हल करके इनको? 2 का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होता है? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। भाई इसको करोगे 2 आएगा, ये आएगा a की घात 2 बट्टे b की घात 2। हाँ या ना? यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या किया, a बट्टे b के रूप में माना। a और b दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। फिर दोनों तरफ दायां और बायां पक्ष में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ग कर दिया। वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होता है बेटा? वर्गमूल हट जाता है, वही संख्या मिल जाती है। सिंपल 2 का होगा ये, a की घात 2 b की घात 2। अच्छा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इस b स्क्वायर को इधर ले जाओ और 2 को नीचे ले आओ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या नहीं? यस मैम। b स्क्वायर बराबर a की घात 2 बटे एक की घात 2 बटे 2 लिख सकते हो या नहीं? चैट सेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, हाँ या ना? कुछ तो लिखो। यस मैम। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, अच्छा यस अच्छा, इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसको देख के, अच्छा इस वाले पार्ट को देखो। इस वाले पार्ट को देख के क्या पता चल रहा है? a की घात 2 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यही है ना कि जब मैं a की घात 2 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, ये पूरी तरह डिवाइड ही तो हो रहा है। a स्क्वायर बटे 2 का क्या मतलब है कि जो 2 है वो a की घात 2 को विभाजित कर रहा है, हाँ या ना? क्या मैम? भाई इसका मतलब ये हुआ या नहीं? मैंने लिखा a की घात 2, ये जो लिखा है a की घात 2 बटे 2, इसका मतलब ये है या नहीं कि जो है 2 a की घात 2 को विभाजित कर रहे हैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अभी मैं इस तरफ की बात कर रही हूँ। a की घात 2 बटे 2 का मतलब यही तो हुआ कि a की घात 2 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे 1.3 प्रमेय लगाओ, लगेगा? 1.3 प्रमेय लग जाएगा। यहाँ पोल में भी सवाल किया था कि कोई भी अभाज्य संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो 2 यहाँ किसको भी विभाजित करेगी? अभाज्य संख्या को भी। किसको किसको? एक को। एक को। वेरी गुड, यहाँ a लिखूंगी ना। इतना सभी को समझ में आया बेटा? ये चीज Yes, ma'am. यहाँ से पहला मान लो। इतना सभी को क्लियर है? यस। ठीक है, यहाँ पे मैंने चरण 3 तक 1.3 प्रमेय लगा लिया। आगे क्या करना है चलो देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, बताते रहना आगे अगले स्टेप में। ठीक है, ये पहले था, भाई ये था ना, तो आपने a मान लो, यहाँ से इसको छोड़ो, इसको 1 मान लो, ये वाला जो मेरा निकल के आया था। ठीक है, आगे क्या करना है? अब मान लेते हैं a का मान 2m रख दो। जहां a है वहां क्या रख दो बेटा? 2m। क्यों रखना है? 2c भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। क्यों रखना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। a की जगह 2m रखो पहले वाले में। b की घात 2 बराबर 2m की घात 2 बटे 2। ये क्या आएगा इसको सॉल्व करके? b की घात 2 बराबर 2 का स्क्वायर 4, m की घात 2 2 बटे 2। अब यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया यहाँ से? b स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर, हाँ या ना? यस b मैम। स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है?
यस मैम। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आप यहाँ पे फिर से प्रमेय लगा सकते हो, फिर से आप यहाँ पे प्रमेय लगा सकते हो 1.3 या नहीं? यस मैम। कहाँ पे लगेगा ये बताओ? क्वेश्चन आप लोगों से ही है कि फिर से 1.3 प्रमेय इस वाली इक्वेशन में आप कैसे लगाओगे? मैम बी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा और बी भी 2 से विभाजित होगा। कैसे? 2 कैसे आएगा? 2 कैसे नीचे ले जाओगे? 2 को कहाँ ले जाओगे? नीचे ले जाओगे? मैम 2 बी स्क्वायर को इसके अपॉन में कर लेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा अच्छा, शायद। कहने का मतलब है कि आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, बी स्क्वायर Yes, बटे 2, यस ये तो मैम। लिखोगे। अब यहाँ पे हमारी प्रमेय लग जाएगी, यस मैम। यहाँ पे हमारी प्रमेय लग जाएगी। बताओ क्या लिखोगे यहाँ से जब हमारी प्रमेय लगेगी, जो हमने ए वाले में रखा था, क्या लिखोगे, क्या बोलोगे यहाँ से? मैम बी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, इसलिए बी भी 2 से विभाजित होगा। सभी बच्चे यही बोल रहे हो कि अगर बी स्क्वायर ए से, बी स्क्वायर अगर हमारा 2 से विभाजित होगा तो बी भी हमारा 2 से विभाजित होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि भाई प्रमेय 1.3 का यूज करके जो बी स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो रहा है, तो बी भी 2 से विभाजित हो जाएगा, होगा। चलिए, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। आगे क्या बोला ए है? और बी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो बेटा यहाँ से आपको ये चीज पता चली कि जो ए था वो भी 2 से विभाजित हो रहा था और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है। ए कहाँ हो रहा था 2 से विभाजित? पहले वाले में देखो, यहाँ नजर आ रहा है ए 2 से विभाजित हो रहा है इस जगह, और यहाँ पे हमारा बी भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है? ए और बी दोनों भी 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो ए और बी का सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा? कॉमन क्या है दोनों में? ए और बी में सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा बेटा? 2 होगा या नहीं? क्योंकि दोनों ही 2 से पूरी तरह विभाजित हो रहे हैं, या नहीं? ए भी 2 से विभाजित हो रहा है, बी भी। यस मैम। दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो 2 तो इनका सार गुणनखंड बन गया। चलिए आगे देखो, तो यहाँ से क्या पता चला? क्या अब ए और बी सह अभाज्य संख्याएं रही? क्या ए और बी को अब आप सह अभाज्य संख्या बोलोगे? बेटा सह अभाज्य तो वो होती थी जिनका नो मैम। जिनका 1 के अलावा कोई भी नहीं होता था गुणनखंड, लेकिन यहाँ तो 1 के अलावा 2 भी आ गया। मैम ए और बी को सहअभाज्य संख्या है। नहीं है, अब कैसे है? हम तो मान के चले थे कि है, लेकिन यहाँ सॉल्व करते करते तो आ गया कि अब वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के बीच में हमको एक संख्या मिल गई जो उनके बीच में कॉमन आ रही है, ना, लेकिन सहअभाज्य संख्याओं के बीच में प्राप्त हुई है। तो चलो माइक बंद करो, एक चीज मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। 2 और 3 हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसे पता चलता था? क्योंकि आपको पता है मैम कि दोनों ही इन दोनों से विभाजित होंगी, तो यहाँ पे दोनों में 1 के अलावा कोई और चीज कॉमन था क्या? कोई भी सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े में कभी भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन चीज नहीं आती, कोई कॉमन नंबर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे ए और बी अगर सहअभाज्य है, इनके बीच में तो 2 कॉमन आ गया, तो अब आप इसे सहअभाज्य बोलोगे या नहीं? मेरा सवाल ये है, बोलोगे? मैम एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझाना, क्योंकि बीच में बोलते ना तो समझ नहीं आता। नो मैम। वो आवाज बेटा कट हो बीच जाती में है। कोई बच्चा ना बोले। मेरा सवाल ये है कि हमने शुरू में माइक बंद कर दो, माइक बंद। हाँ, माइक मत ऑन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देखो बेटा, यहाँ पहले पेज में आओ। मैंने आपसे 2 चीज मानने के लिए कहा था कि मैंने पहले माना √2 परिमेय है, और दूसरा मानो कि ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या है। ए और बी सहअभाज्य संख्या है, ये मैं मान के चली थी। लेकिन जैसे जैसे मैं सॉल्व करते गई, हमने प्रमेय 1.3 से देखा कि ए जो है ए को 2 पूरी तरह विभाजित कर रहा है और बी को भी। बेटा अब यहाँ से मैंने पूछा क्या ए और बी अब सहअभाज्य संख्या होंगी या नहीं? मेरा सवाल ये था। तो इसका आंसर क्या था? अब ए और बी सहअभाज्य नहीं रही हैं, क्योंकि उनके बीच में 2 कॉमन आ गया।
तो जैसे ही टू कॉमन आ गया, जो मैंने विरोधाभास लेके गई थी कि मैंने जो सोचा था सह अभाज्य है, तो वो तो गलत हो गया। गलत हो गया तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। ये कैसी बन गई? अपरिमेय बन गई, क्योंकि मैं लेके ये गई थी कि अगर √2 मेरी परिमेय है, परिमेय होने के लिए इसे सह अभाज्य होना पड़ेगा a बटे b। लेकिन आते आते a और b हमारा सह अभाज्य नहीं रहा, इसलिए हमने मान लिया उल्टा कि ये अपरिमेय है। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल कराऊंगी मैं इसकी, डोंट वरी। पर इतना बताओ, √2 वाला समझ में आया? यस मैम। अच्छा, किस किस को नहीं आया वो हैंड रेज करना, जिसको नहीं आया। समीना बेटा, कहाँ पे नहीं आया बताओ, माइक ऑन करके। किस स्टेप में नहीं आया, मैं वहीं से समझाऊंगी। मैम यहाँ पे कॉमन कैसा है वही समझ में नहीं आए। दोबारा बोलो। मैम 2 कॉमन कैसा है वही समझ में नहीं आए। अच्छा, 2 कॉमन कैसे आया? देखो यहाँ पे देखना मैं कैसे बता रही हूँ। अभी हमने दो बार 1.3 प्रमेय लगाया था ना। एक बार हमने यहाँ लगाया था यस पहले मैम। वाले में, ये तो याद होगा। फिर जब हमने b को देखा, b वाले में भी ये लगाया था, जब उसके डिवाइड में 2 आ रहा था, याद आया? यस मैम। ठीक है। मैंने क्या माना था बेटा? √2 को a बट्टे b माना था। यस और मैम। मैंने ये बोला था a और b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। अच्छा, अगर a और b को देखो ये सह अभाज्य है, तो इनके बीच में 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अब बेटा ये अगर इसको पूरी तरह 2 विभाजित कर रहा है, a को भी और b को भी, तो क्या वो सहअभाज्य बनेंगे? एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 4 और 6, मुझे चेक करना है क्या ये सहअभाज्य है। तो 4 के फैक्टर लिखोगे आप, 1 2 4। वैसे ही 3 के लिखोगे, 1 2 3 6। अब इसका मतलब यही तो हुआ कि जो 6 है उसको 2 पूरी तरह विभाजित कर रहा है और 4 को भी 2 पूरी तरह विभाजित कर रहा है। ऐसी तो बोलोगे? यस मैम। बोलोगे तो सेम यहाँ पे वही है कि मैंने अगर ये चीज लिखी है, इसका मतलब ये इसका कॉमन हुआ या नहीं। ए और बी में अगर मैं कॉमन निकालू, ए और बी को अगर मैं सहअभाज्य मानूं, तो इनके बीच में तो कॉमन 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसलिए ये हमारी सहअभाज्य नहीं है। समझ में आया? यस मैम, आगे समझ में। ऐसे करना है इसको। जो मैं लेके चली थी विरोधाभास, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, वो गलत हो गया, इसलिए ये परिमेय की जगह अपरिमेय हो गई। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में और बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है बेटा?